हेलो बच्चों, आज हम वितान हिंदी पाठमाला की तीसरी चैप्टर पढ़ेंगे, खुशी ही खुशी। ढोल बाजेकर का नाम क्या सच में ढोल ही था? हाँ, वह ढोल की तरह गोल मटोल था और उसके पिता ढोल बजाते थे। शादी ब्याह के समय लोग उन्हें ही बुलाते। पैसे तो मिलते ही खाना पीना भी बढ़िया होता। वे जिस मौज मस्ती से ढोल बजाते, सभी झूम उठते। कभी कभी ढोल के पिता उसे साथ ले जाते। उस दिन ढोल बहुत खुश होता, पर उसके पिता उसे पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सोच लिया था कि गांव की पाठशाला से 8वीं पास होते ही पढ़ने के लिए ढोल को शहर भेजेंगे। आज छोटा ढोल बहुत प्रसन्न था। नए वर्ष का पहला दिन था। पड़ोस के एक गांव में मेला लगने वाला था। ढोल इसमें पिता के साथ ढोल बजाने जा रहा था। समय से पहले ही दोनों गांव के बाहर लगे मेले में पहुंच गए। ढोल ने ऐसा मेला पहले कभी नहीं देखा था। बड़ा झूला, कई तरह के खेल, निशानेबाजी, रंग बिरंगे गुब्बारे, खाने पीने की दुकानें। ढोल अचंभे में था। एक तरफ खिलौनों की दुकानें और दूसरी तरफ तरह तरह की रंग बिरंगी चूड़ियाँ और चमचम करते हार। यह सब देखकर उसने सोचा, आज खूब मज़ा आएगा। उसके बाबा बहुत पैसे कमाएंगे। अम्मा के लिए चूड़ियाँ और छोटी रानी के लिए गुड़िया तो ज़रूर खरीदेंगे। धीरे धीरे मेले में लोग आने लगे। बच्चे, बड़े बूढ़े, युवक युवतियाँ, सबका उत्साह देखने लायक था। मेले में सबके लिए देखने और खरीदने योग्य वस्तुएं थीं। खाने पीने का भी बहुत सामान था। बच्चों के लिए आकाश की छूने वाला झूला, गोल चक्कर में घूमते हुए हाथी घोड़े की सवारी और तरह तरह के खिलौने। खाने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और रंगीन बर्फ़ के गोले। शीघ्र ही मैदान खुशी से भरी आवाज़ों से गूंज उठा। ढोल के पिता ने अपने लिए बड़े झूले के समीप एक स्थान चुन लिया। उन्होंने एक सफ़ेद चादर बिछा दी और वे ढोल बजाने लगे। ढोल की आवाज़ से खिंचे कुछ लोग उसे सुनने लगे। ढोल के पिता ने उनकी पसंद के गीत ढोल पर बजाए तो वे प्रसन्न होकर नाचने लगे। लोगों ने चादर पर पैसे डाले। ढोल कई दिनों से अपनी छोटी ढोलक पर एक मधुर गीत कोलावेरी डी बजाने का अभ्यास कर रहा था। उसके विद्यालय में कभी कभी बच्चे मिलकर इसे गाते और नाचते। वह उसे मेले में बजाना चाहता था, पर उसके पिता बजाने दे तब ना। तभी उसके पिता ने अपना ढोल रख दिया, चादर पर पड़े पैसे बटोरे और बोले, बेटा मैं अभी आया, इधर ध्यान रखना। बाबा के जाते ही ढोल खड़ा होकर अपनी ढोलक बजाने लगा। कौन सा गीत? कोलावेरी डी। जी हाँ बच्चों, कोलावेरी डी गीत की धुन गूंज उठी। उसकी आंखें बंद थी और वह मस्त होकर ढोल बजा रहा था। उसके चारों ओर भीड़ जमा होती गई। कुछ युवक गाने और नाचने लगे। गीत की धुन समाप्त होने को ही ना आ रही थी। ढोलक की थाप पर इस गीत की धुन का आनंद कुछ अनोखा ही था। तभी उसे अपने बाबा की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली, बाबा और चारों तरफ लगी भीड़ को देखा। फिर उन सिक्कों और नोटों को जो चादर के बाहर भी बिखरे थे। जोर की तालियों के बीच उसके बाबा नाच रहे थे। सब तरफ खुशी ही खुशी थी। मेला समाप्त हुआ। ढोल बहुत थक गया था, पर वह प्रसन्न था। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में ढेर सारी चूड़ियाँ
और सो रही बहन के सिरहाने गुड़िया रख दी। माँ की मुस्कान देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। बच्चों, अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों और उनके शब्दार्थों को देखेंगे। बच्चों, पहला शब्द क्या है? प्रसन्न। प्रसन्न माने खुश होना, खुश रहना। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसे? हैप्पी। अगला शब्द है रंग बिरंगे, अर्थात कई रंगों के। तीसरा शब्द है अचंभे में, हैरान। इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे सरप्राइज्ड। ये अगर आप पॉजिटिव नोट पे अगर आप अचंभे हो तो यू आर सरप्राइज्ड, और नेगेटिव वे में हम क्या यूज़ करते हैं? ओ माय गॉड, आई एम इन शॉक। सरप्राइज्ड या शॉक, ये सिचुएशन के डिपेंड करने पर हम इस्तेमाल करते हैं। और हिंदी में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अचंभे में, मैं हैरत में था, मैं अचंभे में था, है ना। अगला शब्द है उत्साह। उत्साह का मतलब जोश। बोलते हैं ना, हाउ इज द जोश? बस एक्साइटमेंट, इंग्लिश में हम एक्साइटमेंट भी बोलते हैं इसे। शीघ्र, शीघ्र माने जल्दी, क्विकली, जल्दी जल्दी करो। समीप, समीप मतलब पास। मधुर, मधुर का मतलब होता है मीठा। कोयल कैसी गीत गाती है? मधुर गीत गाती है। बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो मौखिक में पहला सवाल है, ढोल का पूरा नाम क्या था? जी हाँ बच्चों, ढोल का पूरा नाम ढोल बाजेकर था। दूसरा सवाल है, मेला कहाँ लगा? बच्चों, पड़ोस के एक गांव में मेला लगा था। तीसरा सवाल है, ढोल कौन सा गीत बजाना चाहता था? बताओ बच्चों। यस, ढोल एक मधुर गीत कोलावेरी डी बजाना चाहता था। बच्चों, जो चौथा क्वेश्चन है,